हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के बारे में 10 वो बातें बताने जा रहा हूं जो आप नहीं जानते। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर ही सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के बारे में ये वेब सीरीज अभी चालू है और हर मंगलवार को अपलोड किया जा रहा है। आप इस वेब सीरीज को देखकर अपने माइंडसेट और ज़हनियत को चेंज कर सकते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह की तरह अपनी ज़हनियत और माइंडसेट को बना सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप परेशानी के लम्हात में या बुरे लम्हात में आप सही डिसीजन ले पाएंगे और सही फैसला कर पाएंगे। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के चंद कोट्स के बारे में। उसके बाद फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने एक बार कहा था कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी नेशन विदाउट वॉर, मेक एडल्ट्री और न्यूडिटी कॉमन इन द यंग जनरेशन। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने कहा था कि अगर आप किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को बिना झगड़ा, बिना जंग किए भी अगर उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, तो उस देश में, उस कंट्री में आप जिन्स परस्ती को आम कर दिया जाए, नंगापन को आम कर दिया जाए, तो वो देश खुद ही अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं आजकल बेहयाई और फहाशी को सोशल मीडिया के जरिए मुआशरे में और हर घरों में लाया जा रहा है। तो यह सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह की बात थी जो पहले कही थी, वो अभी सच हो रही है और ये इसको फैला रहे हैं बहुत सारे बड़े अमेरिका वगैरह देश जो हैं, इसको आम कर रहे हैं और ये इंडिया में भी आम हो रहा है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह बहुत पहले ही बता चुके थे। चलिए अब नेक्स्ट कोट के बारे में देखते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के। यह उसके बहादुरी से भरा हुआ एक कोट है। कहते हैं कि शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गीदड़ क्या सोचता है, यानी शेर को कोई फर्क नहीं होता है कि एक गीदड़ क्या सोचता है, क्योंकि वो शेर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वही है इंग्लिश वाला जिसको उर्दू में लिखा गया है कि अगर आप किसी कौम को बगैर जंग के शिकस्त देना चाहते हो तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो, नौजवानों में, लड़कियों में क्या कर दो, फहाशी फैला दो, तो वो कौम बगैर किसी जंग के अपने आप ही बर्बाद हो जाएगी, आप उस कौम को जीत लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मुसलमान की तलवार पर। यहाँ पर आप दिमाग भी कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आजकल तो तलवार का जमाना नहीं रहा। तो मुसलमान की तलवार और उसके दिमाग पर जब औरत और शराब का साया पड़ जाता है तो उसका दिमाग और वो तलवार लोहे का एक बेकार टुकड़ा बन जाता है, एक खोखला दिमाग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के बारे में वो बातें जानते हैं जो आपको नहीं मालूम है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक जंगजू थे जिन्होंने यरूशलेम को सलीबियों से आजाद कराया। वो रवादार, तरक्की पसंद और जामे अकीदे की जिंदा मिसाल थे जो उनके दिल को बहुत अजीज था, तहम्मुल और पूर्ण अमन सुलूक का मुजाहरा करते हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लाम के मरकजी उसूलों जैसे मजहब की आज़ादी और गैर मुस्लिमों के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखे हुए थे। सैकड़ों मारिकों का हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो शख्स था जिसने 20 साल तक सलीबियों के तूफान का बहादुरी से मुकाबला किया और बिलाखिर यूरोप की मुश्तरका अफवाज को पीछे धकेल दिया जो मुकद्दस सरजमीन पर चढ़ाई करने आई थी। दुनिया ने शायद ही इससे ज्यादा बहादुर और इंसान दोस्त फातेह का मुशाहिदा किया हो। सलेबी जंगें बनीनो इंसान की तारीख की सबसे तवील जंग की नुमाइंदगी करती है जिसमें ईसाई मगरिब की वहशियाना जुनूनियत का तूफान मगरबी एशिया पर अपने तमाम गुस्से में फट पड़ा। अब आगे देखते हैं। जब अंग्रेज बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह का दुश्मन था, बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने उनकी सेहत के बारे में पूछा और उनके पास फल और बर्फ भेजी। सुलेबी जो भूखे और मुफलिसी से दो चार थे, अपने दुश्मन के इस आलीशान और रहमदिली पर हैरान रह गए। तो आप देखते हैं कि 10 वो चीजें क्या है जो आप नहीं जानते। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बहुत कम हकाइक जो आपको नहीं मालूम है वो देखते हैं। नंबर 1 में है वो इराक में बगदाद के करीब तिकरैत के किला में 1137 ईस्वी यानी 532 हिजरी में पैदा हुए। उनका खानदान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह की पैदाइश के फौरन बाद मोसुल मुंतकिल हो गया था। उनका असल नाम यूसुफ इब्न अय्यूबी था। नंबर 3 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने चचा शेरह के पास बहुत कम उम्री में फौजी तरबियत हासिल करना शुरू कर दी थी।
नूरुद्दीन जंगी की क़यादत में उनकी ताकत और बहादुरी मजीद कामिल हो गई थी। नंबर 4 में देखते हैं, जब सलाहुद्दीन का खानदान अपने चचा नूरुद्दीन के वालिद के साथ मोसल मुंतकिल हुआ तो मोसल के हुक्मरान ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में पनाह दी। उसने अपने वालिद और चचा को भी अपनी फौज में अपने करीबी साथियों के तौर पर शामिल किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुतअद्दिद मुस्लिम रियासतों और खित्तों को एक झंडे तले मुत्तहिद करने में कामयाब रहे और एक इस्लामी मुहाज तश्कील दिया। ये 5 नंबर था। 6 में देखते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर रिजनाल्ड को कत्ल करने का हलफ उठाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हित्तीन की जंग के बाद शहजादे को अपने हाथों से कत्ल करके हलफ मुकम्मल किया था। आगे है जंग हित्तीन में सलाहुद्दीन की फतह ने यरूशलेम की फतह की राह हमवार की। इस शहर पर सलेबियों ने पहली सलेबी जंग में मुसलमानों का कत्लेआम किया था। 7 नंबर में। नंबर 8 में देखते हैं, मुसलमानों के यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गिरजाघरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और ईसाइयों को शहर में महफूज रास्ते के लिए जाने की इजाजत दी। उन्होंने उन्हें किसी भी नुकसान और लूट मार से तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। नंबर 9 में है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल 1193 ईस्वी में बीमारी से हुआ। उनके इंतकाल के बाद उनके पास कोई जायदाद नहीं थी। इतने बड़े आदमी जिन्होंने 20 साल तक जंग किया और इतने सारे जिन्होंने फिलिस्तीन को आज़ाद करवाया, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद करवाया, जो इतने बड़े देश का हुक्मरान था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके पास कोई भी जायदाद नहीं था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ ज़मीनें फतह की बल्कि अपने शदीद तरीन दुश्मनों को भी फतह किया। हाँ, बिलाशुबा उसे बेहतरीन फौजी हिकमत अमली और महारत से नवाजा गया था, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि वो एक दीन यानी दीन इस्लाम के साथ मुत्तसिफ थे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह कौन थे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखा है जो अभी अपलोड किया जा रहा है तो उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी पहला पार्ट अपलोड किया गया है, उसके बाद फिर अगले मंगलवार को आपके सामने दूसरा पार्ट भी अपलोड किया जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।